नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। अक्सर ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब जूनियर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर सीनियर अधिकारी भावुक हो उठें। अधिकारी न केवल भावुक होकर उसके कार्यों की सराहना करें, बल्कि उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित भी करें। इतना ही नहीं, न केवल कर्मचारी के संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी, बल्कि आसपास के अन्य विभाग से भी सीनियर अधिकारी उसकी सेवानिवृत्ति पर पहुंचकर उसके कार्यों की सराहना करते दिखे। लेकिन जाखल के आरपीएफ पुलिस थाना में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल की सेवानिवृत्ति पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सीनियर अधिकारियों ने न केवल उसे भावपूर्ण विदाई दी, बल्कि उसे सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, अपने शब्दों में कविताओं के माध्यम से अपने भावों को भी उजागर किया। आइए देखिए जाखल के आरपीएफ पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल की सेवानिवृत्ति पर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जाखल के आरपीएफ पुलिस थाना के कर्मचारी हेड कांस्टेबल आनंद कुमार के 37 साल के कार्यों पर आज उन्हें सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरपीएफ पुलिस थाना के इंचार्ज सुशील कुमार की अध्यक्षता में सीनियर अधिकारियों ने उसे विदाई दी। इस दौरान जाखल की रेलवे निर्माण विभाग के एडीएन संजीव अरोड़ा, पीडब्ल्यूआई इंस्पेक्टर सीएस शर्मा एवं आईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर एसके छोकर ने भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्हें भावपूर्ण विदाई दी। सभी स्टाफ सदस्यों ने उन्हें उपहार भेंट करते हुए सम्मानित भी किया। हमारे स्टाफ से अनुरोध करता हूं, जो काफ़ी समय तक इनके साथ ड्यूटियां की हैं, इनके व्यवहार से परिचित है और आए दो शब्द कहें। हमारे जो चीफ गेस्ट आज के हैं हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, इसके जो रिश्तेदार आए हैं और जो अन्य स्टाफ आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि इस खुशी समारोह में उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए हैं। 6 महीने यहाँ पर लगभग हो गए हैं और जब मैं नया यहाँ आया था तो मुझे खुद यहाँ के शहर हमारा फतेहाबाद तो कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, केस फाइल को कैसे वहाँ सबमिट किया जाएगा, क्योंकि मेरे लिए एक नई जगह थी। यहाँ हर है आपका फतेहाबाद अलग अलग, संगरूर अलग अलग लगते हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बोला साहब आप चिंता मत करो, आप मेरे पर छोड़ दीजिए। तो मुझे बहुत उनके साथ काम किया है, हमने भी बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने मिली है। 37 साल का एक्सपीरियंस है, ये कहना बहुत आसान है 37 साल हैं, लेकिन इन्होंने रेल को एक अलग दौर में शुरू किया था, जहाँ से ये चलने शुरू किए थे। 37 साल का सफ़र तय करके और यहाँ तक पहुँचना, सही सलामत हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना, खुश रखना, शरीर से भी, मेंटल हेल्थ और अपने आप में हर चीज़ में संयम से काम करना सबसे बड़ी चीज़ थी इनकी, जो बहुत ही पोलाइटली शांत स्वभाव में रहकर हर एक चीज़ को समझाना, किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोर्ट में काम करना हो, किसी भी चीज़ को, बड़ी से पजल सिचुएशन को भी बहुत आराम से निकाल लेना, कैसे उसको हमको करना है, अधिकारियों को सिखलाई देना, अपने से नीचे हैं उनको सीखने देना। तो बहुत ही अच्छा रहा इनके साथ हमारा जो भी एक्सपीरियंस था। 6-7 महीने इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। महकमे में बिल्कुल नए थे हम, ना समझते बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें इन्हें सिखाई है। ये कहना कि भाई आरपीएफ सेफ्टी से ना रहे, उसका एक्सीडेंट ना हो, कोई भी कैटेगरी भारतीय रेलवे की हो, वो सेफ्टी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आनंद जी ऐसे महकमे में रहे हैं और कोर्ट में इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहना, तो कई बार आदमी पजल हो जाता है और कहते हैं कि भाई रेलवे के अंदर तो बैठने वाला भी यदि थोड़ी सी गलती कर दे पैसेंजर भी, तो कभी भी गाड़ी में दुर्घटना हो सकती है। तो आज ये अच्छी अवस्था में अपना शरीर ठीक लेकर के बिना किसी दुर्घटना के अपने परिवार में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन डिपार्टमेंट के लिए एक हानि है
ऐसे इंसान मिलना असंभव सा लगता है। इंस्पेक्टर महोदय की अब ये कैसे काम चलाएंगे कोर्ट का, और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। ये कोर्ट में इन्होंने जो रोल किया है, ये रेलवे का जो केस बना, जो इनकी ड्यूटी थी उसको भी निभाना है और किसी साथी को बचाना भी है। क्योंकि रेलवे की जो धाराएं हैं वो ऐसी धाराएं हैं कि यदि कोई अरेस्ट होकर के वहाँ चला गया, उसको सबूत की ज़रूरत नहीं है, उसमें सज़ा हो ही जाती है, ऐसा माना जाता है। और हमने आंखों से देखा है, प्रत्यक्ष है। हमारा भी ये जींद में भी काफ़ी लंबे समय इनका रहा, और जींद में मैं एज ए AW यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो हमने भी इनसे कई बार रिक्वेस्ट करा कि साथी की थोड़ी सी मदद करना, तो इन्होंने अपने तरीके से कानून में अपना वो करते हुए, अपनी सेफ साइड रखते हुए सुरक्षित उसकी सहायता भी की। मैं इस प्लेटफार्म पर उन साथियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे जो नायब कोर्ट है जिन्होंने इसमें रोल किया है, बहुत ही विरले आदमी ऐसे मिलते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और जहाँ भी इन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ 37 साल का एक बहुत बड़ा लंबा समय है। जब ये 37 साल में आए होंगे, इसके अंदर काफ़ी जोखिम भी आए होंगे और कई दिक्कतें भी सामना करना पड़ा होगा, परंतु आज हमको इतनी खुशी हो रही है कि स्टाफ से हम इनके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं। इतना लंबा करियर के अंदर बेदाग इन्होंने सर्विस किया, किसी प्रकार का इनके ऊपर इलिगेशन नहीं है। जो भी अपनी नौकरी में जिन्होंने अपनी सर्विस को अंजाम दिया है, उसके लिए हमारा सीना करो से खुला हुआ हाथ के हमारे जो रिलेटिव हैं ये बेदाग से स्वस्थ होकर के हमारे परिवार के साथ वापस हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। और जो स्टाफ के द्वारा या ऑफिसर्स के द्वारा हमको डायरेक्शन दी गई है, इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इनको रूटीन में करना है। एक्चुअली हमारा परिवार हेल्थ अच्छी दी है इनको। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको वो लंबी उम्र दराज करें और ये अपने परिवार के साथ, अपने खुशी के साथ अपना ये परम आदरणीय ADN सर, SSC PWI, IOW SSC छोकर साहब, मीडिया प्रभारी प्रमोद जी, और हमारे मिश्रा जी कहाँ छुपे हुए हैं, आज दिखाई दे रहे हैं, SSC सिग्नल मिश्रा जी, वह सब तमाम अधिकारीगण, वह आनंद साहब के परिवार से आए हुए सभी रिलेटिव्स, वो आज की इस कड़वी और मीठी अवसर या समारोह कह सकते हैं, उसके जो हम आज एक यादगार बनने जा रहे हैं, इसमें मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आना है उसको जाना भी। मेरे को यहाँ आए हुए 10 महीने भी हुए थे। जब मैं यहाँ आया देखा तो सिचुएशन ऐसी थी, आगे जीवन व्यतीत करे। थैंक यू। हमारे पास जेविएशन का कोई सुलझाने का सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि प्रेशर इतना आ जाता है, कई बार कोई घटना घटती है कि वो जो है हमने करना ही पड़ता है प्रोसीजर में, लेकिन उसको निपटाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही केस थे, कुछ प्रोक्लेन ऑफेंडर थे जो मतलब घोषित अपराधी होते हैं, उनको भी पकड़ा। 1995 तक के केस पड़े थे, 62 तक के केस थे हमारे पास। अब आप समझ सकते हो कि वो इंसान कहाँ होगा। लेकिन आनंद साहब की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि हमेशा कितना भी प्रेशर हो हंस के बात करते। इनका यही था कि सर चिंता ना करो, हो जाएगा। मैं चलो भी ठीक। और आज ये है कि हमारे पास कोई केस पेंडिंग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जिसका माल निपटारा हो गया और जो नहीं डिस्पोज ऑफ हुआ। ये सब जो है इनकी मेहनत है, उसी के कारण जो आज नाम है हमारे पूरे नॉर्दर्न रेलवे में। जब भी जाखल पोस्ट का नाम आता था, पहले दूसरे वे में आता था, आज दूसरे वे में आता है। जाते हैं हम भी छोड़िए सीना करके बैठते हैं सामने, जब जाखला नाम आता तो यही रहता है कि हाँ जाखल वेरी गुड। ये हमें जो है सुनने को मिलता है। ये सब आप लोगों की और स्पेशली अपने आनंद साहब की देन है, क्योंकि जो मुकदमे से रिलेटेड है वो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है और अधिकारियों को जाता है।
इनकी मेहनत है जो ये सब हुआ है। और जो है आनंद साहब के बारे में, पिछले 37 साल का करियर रहा। 1987 में शायद साहब ने ज्वाइन किया था। बड़ा लंबा सफ़र है और इतना लंबा चलना, बेदाग चलना और हमेशा ही अपने काम के प्रति इतना जुझारू रहना, मैंने इन्हीं से सीखा है। कई बार मैं पूछता था कि आनंद साहब आप गए नहीं अभी तक? बोले सर अभी कोर्ट से आया हूँ मैं संगरूर से और काम था पेंडिंग। हाँ कल कर लेते आप। बोला नहीं सर ये आज ही करना ज़रूरी था। तो मैंने देखा इनको कि सर अब चला जाऊँगा कोई बात नहीं। और सुबह भी मैं आता था तो अक्सर मेरे पहले यहाँ के बैठे मिलते थे। पूछता था आज कि आज कहाँ का दौरा है? सर आज फलाने कोर्ट में जाना है। भाई अगली ट्रेन से आ जाते। बोला नहीं सर नहीं पहुँच पाऊँगा, कहीं से मुलजिम लेने हैं तो कहीं से विटनेस लेने हैं, कहीं अपना दूसरा रेल स्टाफ लेना है। तो इनकी ये जो काम के प्रति जो इनका लगन थी, मेहनत थी, जो ये इन्हीं की देन है। और आज परिवार में सब वेल सेटल हैं। तो इनकी जो ईमानदारी है, इनका वर्किंग है, जो ऊपर वाला भी देखता है इस चीज़ को। इन अच्छे काम किए हैं, चाहे वो रेल के प्रति है, विभाग के प्रति हैं, दूसरे कर्मचारियों के प्रति हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के प्रति हैं, जो किए गए हैं उन्हीं का फल हमें यही मिल जाता है। बच्चे वेल सेटल रहे, परिवार बहुत बढ़िया खुशहाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगता है अपना स्टाफ कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से अगर उसका बच्चा सेट होता है और वो भी इस लेवल पे जाके, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और मैं एक कवि की 4 लाइनों के साथ जो अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। कहते हैं कि समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। जिंदगी की आपाधापी में यारो, जिंदगी की आपाधापी में यारो, कब उम्र अपनी निकल गई पता ही नहीं चला। कंधे पर खेलने वाले बच्चे, कंधे पर चढ़कर खेलने वाले बच्चे कब कंधे के बराबर आ गए पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू किया था अपना सफ़र, किराए के घर से शुरू किया था अपना सफ़र, कब अपने घर में आ गए पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। कभी साइकिल के पैडल मारते मारते, कभी साइकिल के पैडल मारते मारते हाँफ जाते थे हम, कब कारों में आ गए पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। और उसके बाद बताया है कि बेखौफ होकर सो जाते थे हम, क्योंकि जिम्मेवारी किसकी थी? माँ बाप की। जब माँ बाप की जिम्मेवारी थी तो बेखौफ होकर सो जाते थे हम। और कब जिम्मेदार बच्चों के लिए हुए पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। पूरा परिवार था, सब पर गुमान था, कब 2 पर सिमट गए पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कमाने के चक्कर में, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए कमाने के चक्कर में कब अपनी उम्र निकल गई यारो पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। अब सोचते थे अपने लिए कुछ करें, अब सोच रहे थे अपने लिए कुछ करें, कब उम्र निकल गई हमारी यारो, कब उम्र निकली हमारी यारो पता ही नहीं चला। समय चला पर कैसे चला पता ही नहीं चला। ये दौर खत्म हुआ था, क्या हुआ? ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ? नया दौर की शुरुआत होगी। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ? नए दौर की शुरुआत होगी। उसमें भी कुछ खास था, इसमें भी कुछ खास हो। धन्यवाद। मैं ये अपने जय भारत।
ना ये उस पर्पज के लिए नहीं दिया भाई। अच्छा